लगातार सुबह से ही हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं और आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बीरवा बड़गाम में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन की लंबी कतार लगी हुई है और ये सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी और ये वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि बीरवा के मेन टाउन में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे कल ही सुगरा बरकाती ने एक मैसिव रैली की थी, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में जोश व जज्बा था और सुगरा बरकाती की दिल से हिमायत की थी। लेकिन अब आने वाला कल ही फैसला करेगा कि किसके सर सजेगा ताज, लेकिन फैसला जो है वो इन लोगों के हाथ में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके क्या तासुरात है, किस लिए वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है तारिक भट्ट, मैं बीरवा कस्बे से ताल्लुक रखता हूँ। ये जो वोट डाला मैंने तामीर तरक्की के लिए वोट डाला, मैंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट डाला, मैंने जज्बाती किसी या मैंने इमोशंस की बुनियाद पर मैंने वोट नहीं डाला, क्योंकि ये जो इलाका बीरवा है बहुत ही ज़्यादा पसमानदा है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। मैंने आज का जो ये वोट डेवलपमेंट के नाम पे। इससे पहले भी इलेक्शंस होते थे, आज चूंकि 10 साल बाद हुए हैं तो थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आप बताइए, इन 10 सालों में आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? देखिए, जो 10 साल से जो यहाँ पे हमारी अपनी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एलजी इंतज़ामिया में ज़्यादा अफसरशाही थी, तो हमारे मसाइल हल नहीं होते थे, जो छोटे छोटे मसाइल होते थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आम लोगों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। तो इसीलिए हम आज अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, जो कल आईवान में हमारी जो ये बीरवा इलाका है जम्मू कश्मीर में सबसे बैकवर्ड, सबसे पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का इंतखाबिया माना जाता है। तो आज इसीलिए हमने आज का ये जो वोट है ये तामीर तरक्की के नाम पे, ये डेवलपमेंट के नाम पे हमने डाला। आज कौन से मसाइल हैं जिनको लेके आपने वोट कास्ट किया? हमारे बीरवा इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी बहुत सारी डिमांड्स है। हमारी रोड्स की खस्ता हाली देखें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी तालीमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना पसमानदा है। ओवरऑल जब हम बीरवा की बात करें, बीरवा इलाका बहुत ही ज्यादा पसमानदा है। तो आज इसीलिए हम वोट कास्ट कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो भी कल नुमाइंदा बने तो वो हमारे मसले हल करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये बीरवा मेन टाउन से एक लोकल हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका यही कहना है कि हम तामीर और तरक्की के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कही कि हमें ये सोचना है कि उस नुमाइंदे को चुना जाए, उस लीडर को ऐवानों तक पहुंचाया जाए जो वहां पे जाके हमारे मुद्दे मसाइल उठा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खवातीन भी यहाँ पे आई हुई है अपना वोट कास्ट करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और यहाँ पे हम कुछ नौजवानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नौजवान जो है हमारे कौम का सरमाया है। तो इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाम बताइए। मेरा नाम है सुहेल हसन। सुहेल हसन, आज आप यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो क्या मकसद है वोट कास्ट करने का? मकसद ये है जो भी हम नुमाइंदा चुने वो मतलब जो ये कस्बा बीरवा है उसके लिए काम करे, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो, चाहे वो क्या बोलते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब बहुत सी सारी चीजें हैं। उन जो मसाइल है यहाँ पे वो मसाइल पूरे करें, इसलिए हम वोट कास्ट करने आए हैं। चूंकि 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बताइएगा इन 10 सालों में जवानों को किन मुश्किलात से दो चार होना? जी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात है जो हमारे रोड है बहुत खस्ता है, मतलब खस्ता हाल है। उन पे कभी भी मतलब 10 सालों में जो पिछले 10 साल नहीं 15 सालों से एक दो बारी मैगडमाइज हुए हैं। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो भी मतलब बुरे हालात में, हाँ बुरे दौर से गुजर रहा है। जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है उनके हेड यहाँ पे होते ही नहीं है, कभी किसी जगह होते हैं कभी किसी जगह। इसलिए हम वोट कास्ट करने आए हैं, इसलिए आए हैं कि
यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर हो वो उसमें मतलब अपग्रेड हो, वो जो ये है हेल्थ सेक्टर है वो भी अपग्रेड हो, हम इसलिए वोट कास्ट करने आए हैं। इससे पहले भी इलेक्शंस होते थे, आपने इससे पहले भी वोट दिया होगा, तो जिस भी नुमाइंदे को आपने चुना, क्या वो चुनाव के बाद आप लोगों के पास आया? जी, लास्ट टाइम हमने जो भी कैंडिडेट चुने जी। वोट लेके, पहले तो वो आते थे, डोर टू डोर आते थे, वोट हम ही को डालना, हमें जो हमने अब कैंडिडेट चूज किया तो वोट लेके फिर वो कभी बीरवा आए ही नहीं, कभी भी नहीं। मतलब जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो वही की वही रह गई, कभी नहीं आए। अब 5 साल के बाद इलेक्शन फिर से हो रहा है, आज इलेक्शन हो रहा है, इन फ्यूचर जब 5 साल होंगे, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, जो हमारा जो कैंडिडेट हम चुन रहे हैं वो काम करेगा तो अगली बार वोट इसी को होगा। सीधी सी बात है ना, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे ना, जो काम नहीं करेगा हम थोड़ी उसको वोट देंगे। हम वोट इसलिए करने आए हैं, वोट कास्ट इसलिए करने आए हैं क्योंकि हम जो ये कस्बा बीरू है ये बहुत पीछे है, यहाँ पे एजुकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ हो, मतलब सब जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हाल बहुत बुरा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीरवा का नौजवान हमारे साथ बात कर रहा था, इन्होंने यही कहा है कि अगर बीरवा कस्बे की बात की जाए तो बहुत ही बुरे हाल से गुजर रहा है, इसलिए आज ये अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं ताकि डेवलपमेंट हो। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिन भी कैंडिडेट्स को हम वोट देते हैं वो वोट तो लेते हैं, या कैंपेन के दौरान तो वो डोर टू डोर जाते हैं, हमारे घरों तक आते हैं अपना वोट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन एक लीडर को ये याद रखना जरूरी है कि वो इन सब के वोट से बनता है। अगर ये उनको वोट देते हैं तब जाके वो ऐवानों में जाके बैठते हैं, उस बात का एक लीडर को एहसास होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। फिर से एक बार आप सभी को दिखा दे कि ये बीरवा का इलाका है जहां से बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन किसके सर सजेगा ताज ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जेलर सज्जान बरकाती यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके काफी ज्यादा चर्चे बीरवा टाउन में हुए, लेकिन आज इन लोगों के हाथ में फैसला है कि ये किसको वोट देंगे। ये हम मेन टाउन बीरवा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पे सुबह से ही लोग, चाहे खवातीन की बात की जाए, चाहे नौजवानों की बात की जाए या बुजुर्गों की हम बात करें, सुबह से ही खड़े हैं कतारों में और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फैसला इन लोगों के हाथ में है, लेकिन एक लीडर को ये याद रखना जरूरी है कि वो इनके वोट से बनता है, और कल जब वो लीडर बनेंगे, यहाँ से जीत के जाएंगे, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। फिलहाल मुझे बीरवा से दे इजाजत, आप जुड़े रहे इस खसूसी रिपोर्ट के साथ। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.